आज हम पढ़ेंगे फादर रिटर्निंग होम। इस पोयम को लिखा था दिलीप चित्रे ने। पोएट ने ये पोयम अपने फादर को डेडिकेट की है। पोएट ने बताया है कि किस तरह से उनके फादर मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद शाम को थक हार के घर वापस आते हैं। पोएट बोलते हैं कि उनके पिता लेट इवनिंग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं क्योंकि उनको काम करते करते शाम हो जाती है, इसलिए उनको जो ट्रेन मिलती है वो बहुत लेट मिलती है, इसीलिए घर लेट पहुंचते हैं। पोएट कहते हैं कि उनके फादर के साथ दूसरे भी लोग हैं जो उनकी तरह थक हार के उनकी तरह उदास होकर ट्रेन में बैठे हैं। पोएट कहते हैं कि उनके फादर ट्रेन की खिड़की से जो छोटी छोटी झोंपड़ी और ऐसे कई नज़ारे जा रहे हैं उसे देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। पोएट कहते हैं कि फादर का शर्ट पूरा भीग गया है और उनके रेनकोट में कीचड़ लग गया है। उनके पास जो बैग है वो बहुत ही भारी है और इसी वजह से उनसे वो बैग संभाले नहीं जा रही है और ये बैग उनके कंधों से गिरता जा रहा है। फादर की आंखें कमज़ोर हो गई हैं और अभी बरसात की सीज़न है। अब पोएट स्टेशन पे आ जाते हैं और देखते हैं कि उनके फादर ट्रेन से उतर रहे हैं। पोएट जब उनके फादर को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके फादर बहुत ही लंबे समय के बाद आए हैं। बरसात की सीज़न होने के कारण प्लेटफॉर्म कीचड़ से पूरा भीग गया है, मतलब ख़राब हो गया है। और यहाँ पर आने के बाद पोएट के फादर बहुत ही जल्दी करते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी घर जाना है। उनके फादर रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं और वो अपने घर के रास्ते की ओर बढ़ते हैं। फादर की चंपल कीचड़ से चिपक चुकी है, लेकिन फिर भी वो जल्दी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जल्दी घर पहुंचना है। फादर घर पहुंच चुके हैं और घर आने के बाद फादर कमज़ोर चाय के साथ एक बासी रोटी खाते हैं और एक किताब पढ़ते हैं। और अब फादर टॉयलेट जाते हैं क्योंकि फादर अब वहाँ जाकर सोचेंगे। फादर सोचते हैं कि मनुष्य जैसे संसार से अलग हो जाता है वैसे ही फादर अपनी फैमिली से अलग हो चुके हैं, मतलब अब उनके साथ घर में अच्छा बिहेव नहीं होता, कोई भी उन्हें घर में रिस्पेक्ट नहीं देता। और अब वो टॉयलेट से बाहर निकलते हैं और वहाँ बेसिन के पास जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद वो घबराने लगते हैं। फादर अपने हाथ धोते हैं और पानी बहुत ठंडा है। जैसे ही पानी उनके कलाई में आता है उनका हेयर उनके हाथ से चिपक जाता है। फादर के जितने भी बच्चे हैं वो अब उनके साथ कोई भी जोक या गुप्त बात शेयर नहीं करते हैं। फादर सोने के लिए जाएंगे। अब वो रेडियो को सुनेंगे और वो सोने के समय अपने पूर्वज और पोते और अब वो सोने के समय अपने पूर्वज और पोतों का सपना देखेंगे और वो बंजारे लोगों के बारे